खैराताबाद साइंस कॉलेज। विशु और उमे कॉलेज के सबसे शैतान बच्चों में से एक थे। जो ना बोला जाए वो सबसे पहले करने पहुंच जाते थे। इसलिए कॉलेज ट्रिप में हैदराबाद आए स्टूडेंट में से इन्हीं दोनों ने सबसे ज़्यादा मज़े किए थे। उन्हें कई बार उनके सीनियर ने भी डांटा था कि कहीं ये बदमाशी उनको भारी ना पड़ जाए। भले ही ये उनके कॉलेज का पहला साल ही था, मगर वो दोनों ही हर चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहते थे। रात को वो दोनों बिना किसी को भी बताए अपने होटल से निकलकर एक वॉक पे चले गए। उन्हीं के होटल के पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जो एक खंडर जैसी लग रही थी। उसके सामने ही एक चाय की छोटी सी दुकान थी। वो दोनों उस दुकान पर चाय पीने पहुंच गए। बातों बातों में विशु ने उस बूढ़े दुकानदार से पूछा कि हैदराबाद में देखने के लिए क्या खास है। इस पर उस दुकान वाले ने जवाब दिया कि घूमने को जो है वो उनका फ़ोन उनको बता देगा, पर साथ ही उसने कहा कि हैदराबाद में कुछ ऐसी भी जगहें हैं जिसके आसपास भी उन्हें भटकना नहीं चाहिए, जैसे कि ठीक उनके सामने वाली वो सुनसान बिल्डिंग। ये सुनते ही विशु और उमे की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। उन्होंने दुकान वाले को उकसाया कि वो ज़रा खुलकर बताए। उस बूढ़े दुकान वाले ने उन्हें सावधान करते हुए कहा कि वो बिल्डिंग जो उनके ठीक सामने है वो कोई आम बिल्डिंग नहीं, बल्कि हैदराबाद की सबसे भूतिया जगह है, जिसे लोग खैराताबाद साइंस कॉलेज के नाम से जानते हैं। उस बूढ़े दुकान वाले ने बताया कि वो बिल्डिंग अब भले ही एक बड़ा सा खंडर बन चुकी है, पर वो आज तक वहाँ के लोगों को डराए रखती है। उस दुकान वाले ने बताया कि वो बिल्डिंग एक साइंस कॉलेज हुआ करती थी, जहाँ डेड बॉडी पर मेडिकल रिसर्च भी किया जाता था। कहते हैं कॉलेज बंद होने के बाद वहाँ से कभी डेड बॉडी को बाहर ही नहीं निकाला गया, और कॉलेज के बंद होने के अगले दिन से ही वहाँ अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी। दुकान वाला बूढ़ा आदमी ये बात कहते ही मानो काँप सा उठा, जैसे वो जगह का जिक्र ही उसे डराने को काफ़ी था। उस दुकान वाले की बात सुनकर तो विशु और उमे की नींद उड़ चुकी थी। अब उस बिल्डिंग में जाए बिना उन्हें नींद नहीं आने वाली थी। उमे को लगा कि दुकान वाला उन्हें बस डरा रहा था, पर जब इस बिल्डिंग के बारे में उन्होंने ऑनलाइन रिसर्च किया तो उन्हें कई आर्टिकल्स मिले जो बताते थे कि वो जगह हॉन्टेड है, और कई आर्टिकल्स में तो वहाँ ना जाने की कई सारी वार्निंग्स भी थी। पर उमे और विशु ने वहाँ जाने की ठान ली थी। आधी रात के बीच विशु और उमे अकेले ही खैराताबाद साइंस कॉलेज की तरफ चल पड़े। उस पुरानी सी बिल्डिंग को चारों तरफ से पेड़ों ने जकड़ रखा था। वहाँ बिल्कुल अंधेरा था, बस उन्हें चांद की रोशनी से ही आगे बढ़ने का रास्ता दिख रहा था। उमे ने विशु से उसका फ़ोन का कैमरा ऑन रखने को कहा, ताकि वो अगले दिन सुबह सबको दिखा सके कि वहाँ कुछ भी नहीं है। मगर जैसे ही वो उस बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़े, अचानक एक चमगादड़ों का झुंड उनके ठीक आंखों के सामने से गुजरा। विशु थोड़ा घबरा गया, पर उमे अभी भी मस्ती के मूड में ही था। तभी उन्हें पीछे से एक जोर की आवाज़ आई। कौन है? कौन है माँ? उन्होंने देखा कि उस बिल्डिंग का गार्ड उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। वो दोनों भी जल्दी से भागकर उस बिल्डिंग के अंदर घुस गए। बिल्डिंग के अंदर घुसते ही उन्हें एक बड़ा सा हॉल दिखा जो धूल मिट्टी से भरा हुआ था। वहाँ एक बहुत ही गंदी स्मेल थी, जैसे कोई जानवर सालों से मरा पड़ा हुआ हो और सड़ रहा हो, पर मकड़ियों के जालों के अलावा वहाँ और कुछ नहीं था। अचानक उस हॉल में कुछ चटकने की आवाज़ें आने लगी। उन्होंने सोचा कि शायद वो गार्ड अंदर आ रहा है, तो वो दोनों फर्स्ट फ्लोर पर भाग गए। ऊपर वाले फ्लोर पर उन्हें चारों तरफ बस बड़े बड़े खाली कमरे दिखाई दे रहे थे, जो शायद एक टाइम पर क्लासेस हुआ करती होंगी। वो आगे बढ़े जा रहे थे, तभी उन्हें एक रूम से बहुत ही तेज़ बदबू आई। वो उस रूम के अंदर घुसे तो उन्हें लगा कि वो रूम शायद कभी बायो लैब रही होगी, पर अब वो एक खंडर से ज़्यादा और कुछ नहीं था।
पर उस रूम के कोने में एक खिड़की थी जिस पर विशु की नज़र जाते ही वो सहम उठा। वहाँ एक लड़की कूदने को तैयार खड़ी थी। विशु उसकी ओर उसे बचाने भागा। उसने उसे चिल्लाकर रोकने की भी कोशिश की, मगर विशु ने जैसे ही उस लड़की का हाथ पकड़ा, उससे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने किसी लड़की का नहीं बल्कि कोई कठोर चीज़ हाथ में पकड़ी हो। और तभी विशु और उमे के देखते देखते ही वो लड़की एक कंकाल में बदल गई। ये देखकर विशु ने अपने होश खो दिए और वो उसी खिड़की से फिसलकर नीचे गिर गया। दूर खड़ा उमे सुन पड़ गया था। उसने विशु को खिड़की से गिरता हुआ देखा, पर वो कंकाल अब भी वहाँ था। डर के मारे वो उल्टे कदम भागा, मगर जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसको कई सारे कंकाल ने घेर लिया था। वो किसी तरह उस रूम से बाहर भागा और वो सारे कंकाल भी उसके पीछे पीछे आने लगे। तभी उसने देखा कि उस बिल्डिंग का गार्ड नीचे खड़ा है। उसने गार्ड को आवाज़ लगाई, मगर उस गार्ड ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। उमे गार्ड के पास भागकर पहुंचा। उस गार्ड की पीठ उमे की तरफ थी। उमे ने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा, वो गार्ड पीछे मुड़ा और उमे की रूह कांप उठी। उस गार्ड का चेहरा जला हुआ था और उमे के देखते ही देखते उसका चेहरा गलने लगा और उसके चेहरे की हड्डियां दिखने लगी। उमे ने ऐसा भयानक चेहरा अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। उमे उसे देखते ही चीख पड़ा और वहाँ से और तेज़ी से बाहर भागा और बाहर भागते भागते उसी भूतिया बिल्डिंग के सामने गिर पड़ा। सुबह जब उमे और विशु के कॉलेज वाले उन्हें ढूंढने निकले तो उन्होंने उमे और विशु को कई सारे चोटों के साथ उस बिल्डिंग के पास ही बेहोश पाया। वो दोनों 3 दिनों तक हॉस्पिटल में रहे। जब उन्होंने सबको अपने साथ हुआ किस्सा बताया तो उन्हें और भी कुछ चौंका देने वाली बातें पता लगी। पहले तो उस बिल्डिंग के सामने कोई चाय वाला कभी था ही नहीं। वो उस रात जिससे भी मिले वो शायद कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। दूसरा ये कि खैराताबाद साइंस कॉलेज बंद होने के बाद जिस सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ की देखभाल के लिए अपॉइंट किया गया था, उसकी लाश जली हुई हालत में कॉलेज के अंदर ही मिली थी। ज़रूर उमे ने उस गार्ड की आत्मा को ही वहाँ देखा था और वो दोनों अकेले नहीं थे जिन्होंने उन कंकालों को देखा था। ऐसे कई और भी लोग हैं जिन्होंने वहाँ से गुजरते हुए कंकालों को चलते हुए देखा है। विशु और उमे को इस बात पर अब कोई शक नहीं था कि खैराताबाद साइंस कॉलेज हॉन्टेड है और वो शायद अपने साथ हुए इस भयानक एक्सपीरियंस को कभी नहीं भूल पाएंगे। आपको क्या लगता है, खैराताबाद साइंस कॉलेज सच में हॉन्टेड है या नहीं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।